हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का घड़ी में बज रहा है 11 और 11 नहीं 11:30 बज गया है। आज का ब्लॉग देखिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे इंट्रो शूट कर रही हूँ। पीछे शायद पकौड़ी आई है। हाँ, पकौड़ी आई है, देखो पूजा करने। तो अभी मैं जाऊंगी, थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं जाऊंगी चंदन नगर। थोड़ा सा रेडी कैसे मैं बोलती हूँ, थोड़ा सा कोई रेडी होता है, अच्छे से रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं जाऊंगी चंदन नगर क्योंकि थोड़ा सा काम है। मैं अकेले यहाँ से जाऊंगी ऑटो करके क्योंकि मेरा धन्नो का तबीयत अभी फिर से खराब हो गया है। ब्रेक बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा है, तो इसलिए धन्नो को लेते हुए नहीं जाऊंगी, ऑटो से ही जाऊंगी। क्या करने जा रही हूँ चलिए मैं आप लोग को जाते जाते बताऊंगी। उससे पहले सुबह का मतलब नाश्ता वगैरह हो गया है और दोपहर का खाना भी मैं आधा बना ली हूँ और आधा जो बचा कुचा है वो मम्मी बना लेंगे। तो चलिए पहले दिखाती हूँ किचन में जाकर क्या क्या सब्जी बनाई हूँ, उसके बाद ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे चंदन नगर। आज है बृहस्पतिवार, तो आज का दिन में घर में पूरा प्योर वेज खाना ही बनता है। इसलिए देखिए यहाँ पे मैं साग फ्राई कर रही हूँ, इसको बोलते हैं सुसुनी साग। लहसुन प्याज कुछ भी नहीं दी हूँ, बस सूखा मिर्च और तेल। हाँ, तेल तो देना ही पड़ेगा फ्राई करने के लिए। तो सरसों का तेल में 2 सूखा मिर्च देकर फ्राई कर रही हूँ, नमक यूज़ करके। और यहाँ पे देखिए दाल में अच्छे से बॉईल कर ली हूँ। ये देखो, ये दाल को बोलते हैं बिउली का दाल। तो बॉईल कर दी हूँ, मम्मी अभी छौंक लगा लेंगे। और इधर बन गया है, ये देखो बैगन भाजा की हूँ। बैगन भाजा मेरा मतलब ये विंटर का सीजन में बैगन भाजा मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे बैगन भाजा हो गया है, बस इतना ही और कुछ नहीं बनाई हूँ। और मम्मी तो उधर चावल पका रहे हैं, तो साथ में चावल साग भाजा भी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी बाकी का मम्मी देख लेंगे। चलिए अभी मैं निकलती हूँ, नहीं तो फिर ऑटो नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी जाते हैं। ऑटो मिलना, दोपहर का टाइम हो रहा है ना, तो 12 तो बजने ही वाला है। तो अभी ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी अभी देखना पड़ेगा। धनों को तो ऐसे नहीं ले जा पाएंगे। बाइक उसका मतलब बाइक बोल रही हूँ, उसका ब्रेक पकड़ ही नहीं रहा है। जैसे तैसे करके मैं गई थी मामू के घर और जैसे तैसे करके घर आई कल। तो फिर मतलब रिस्क नहीं लूंगी क्योंकि बो बाजार में मतलब चंदननगर के आगे जो बो बाजार वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है, तो इसलिए रिस्क नहीं ले रही हूँ। तो देखते हैं, ऑटो से ही जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या करने में जा रही हूँ। कुछ दिन पहले शायद 1.5 मंथ होने को जा रहा है, शिल्पा का बेबी हुआ है, बेटा हुआ है, मैं मासी बनी हूँ। तो उनका ही मैं बर्थ सर्टिफिकेट लेने जा रही हूँ। कॉर्पोरेशन जहाँ पे है चंदननगर, वहाँ पे जाऊंगी। इधर से मैं जाऊंगी और उधर से राना आएगा। राना भी काम पे गया है, बाइक लेते गया है, तो फिर वो स्टेशन से मुझे मिल लेगा। तो चलिए अभी जाते हैं और बाहर रुकते हैं। सबसे पहले तो बाहर रुकना पड़ेगा ऑटो के लिए, उसके बाद ही जाएंगे। तो अभी ये लोग थार देखकर पगला रहे हैं। ये देखो थार खड़ा है। इस थार को देखकर तो मतलब क्या मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए कैसा घटिया थार है। घटिया थार नहीं, अच्छा ही थार है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, धोते नहीं है शायद। और ये तीनों का नज़र देखो, थार पे ही है। चलाएगा कि बैठेगा? कोई आया है शायद, नदी के उस साइड गया है, उधर से नदी जाते हैं। कारा इससे रे पुलिस है इससे तो देखिए फैमिली में चंदननगर आ गई हूँ और स्टेशन का इस पार में अभी खड़ी हूँ। ऑटो में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, इसलिए मैं नहीं कर पाई वीडियो। और मैं आगे का सीट में बैठी थी तो इसलिए और भी नहीं निकाली फ़ोन। और यहाँ पर आकर देखिए सामने एक कॉलेज है, तो इस कॉलेज के ऑपोजिट साइड में अभी मैं खड़ी हूँ। राना को आने में थोड़ा सा भी लेट है, 10-15 मिनट लगेगा, तो इसलिए मैं सोची क्यों नहीं पे खड़ा हो जाती हूँ। मैं कब से अकेली खड़ी थी, इसलिए देखिए मुझे साथ देने के लिए यहाँ पे देखिए 2 छोटा भाई आ गए हैं फल बेचने। रुकी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये लोग ठेला में घूम कर फल बेच रहे थे, तो अभी यहाँ पे आकर रुके हैं। जो छोटा वाला है वो मतलब दोनों ही नॉन बंगाली है, लेकिन छोटा वाला ज्यादा बातें कर रहा था मुझसे। मैं पूछ रही थी तुम्हारा नाम क्या है, घर कहाँ है और स्कूल जाते हो कि नहीं। बोलता है कि हाँ जाता हूँ, अभी एग्जाम खत्म हो गया ना, तो इसलिए भैया के साथ आकर काम में हाथ बटाता हूँ। तो देखो मेरा भैया आ गया है, भाई कम भैया ज्यादा। तो चलिए अभी जाते हैं। वो काम पे गया था शायद AC सर्विस करने और अभी आया है। खूब से आना, ये बहुत बदमाश है फैमिली। देखिए मामा बन गया है, अभी तक मुझे पार्टी भी नहीं दिया है और ऊपर से देखिए आज मुझे कैसे परेशान कर रहा है। सुबह में 100 रुपया देकर आया था, बोला कि तुम ऑटो करके चला आना, उसके बाद यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। और अभी देखिए फिर से और घर पहुँचाने का बात किया था, अभी देखिए बोल रहा है कि ऑटो करके चली जाना। खा भी दच का बिरयानी, ये मामा हुई चीज मार को देख भी मुझे तू करके बोलता है, चलो नहीं चल मेरे साथ, ऐसे ही करके बोलता है। तो ये बोल रहा है कि चल मेरे साथ, तो मैं थोड़ा सा काम करूंगा, उसके बाद फिर एक साथ घर चले जाएंगे। अभी तो AC इंस्टॉल नहीं हो रहा है, AC सर्विस वगैरह फिर और क्या এটা কি বলে এখন যেটা করতে হবে এটা তো তারপর চলে যাবে। আরে না রে ভদ্রেশ্বরের কাজটা
वो इसी सर्विसिंग करने ही जाएगा, तो इसलिए वो बोल रहा है कि चल मेरे साथ वहाँ पे जाकर थोड़ी देर के लिए बैठना, फिर मैं काम कर लूँगा, उसके बाद एक साथ घर चले जाएंगे। अभी देखते हैं, ऐसे करेगा तो फिर नहीं होगा, मैं घर जाऊँगी पहले, यही जाएगा मुझे पहुँचाने। टाका नहीं तो 100 टाका ही तो लाग गया एक प्लेट बिरयानी। देखिए कितना कंजूस, इतना पैसा कमाता है, फिर भी दीदी को 100 रुपया का, दीदी नहीं बहन को 100 रुपया का बिरयानी नहीं खिला सकता है। क्या फायदा ऐसे काम का, ऐसे दादा का, भैया का। खिलाएगा मैं आपको इज्जत रखने के लिए खिलाएगा, मुझे खिलाएगा ना। हाँ तो मुझे ना कहाँ पे कॉर्पोरेशन है मुझे खुद भी नहीं पता, शायद ये वाला होगा, एटा ही मुझे बोल रहा ना। हाँ यही वाला है। और ये देखो इधर चार्ज और उधर स्टैंड। हम लोग अभी जो गड़बड़ कर दिए है ना फैमिली, क्या ही बताओ। यहाँ पे तो राना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और नौजेटू को कॉल करके बहुत ही ज़्यादा चिल्ला भी रहा है। पुचके का डॉक्यूमेंट्स के बदले में राना का डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली मेरा भी गलती नहीं है, नौजेटू जो मुझे देकर गए मैं वही बैग लेते हुए आ गई। और राना बेचारा, एक तो पैर में चोट लगा है, उसको शायद परसों दिन चोट आया था, पैर में मोच आ गया था तो बैंडेज किया हुआ है। उसी हालत में बाइक चला रहा है, काम पे जा रहा है और एक काम करके एक काम अभी उसका बाकी है, फिर भी यहाँ पे आया था। और अभी जब देखा कि ऐसा हो गया है वो तो गुस्सा करेगा ही करेगा। अगर मैं बीच में एक बार रीचेक कर लेती ना तो फिर अच्छा होता, ऐसे गड़बड़ नहीं होता। तो फैमिली अभी घड़ी में बज रहा है दोपहर का 2, मैं घर आ गई हूँ, अभी जस्ट आई वहां से। और जैसे कि मैं आप लोग को बताई डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हो गया है तो इसलिए नहीं हो पाया, जो भी काम की वजह से हम लोग गए थे। एक्चुअली इसमें मेरा भी गलती नहीं है, राना का भी नहीं है, नौजेटू का भी नहीं है। राना कल अपना लाइसेंस बनवाने गया था, इसलिए अपना डॉक्यूमेंट्स ना वही बैग में रख कर ऐसे टंगा के दीवार में रखा था और पास में पुचके का था डॉक्यूमेंट्स, वो भी बैग में ही था। तो फिर वो ना नौजेटू को बोलकर गया कि वो ग्रीन कलर का बैग पिंकी को देकर आना, तो इसलिए फिर वो चला गया। सुबह में उसको मैं बोली कि डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रख लिया है बैग में, तो फिर वो बोल रहा है कि हाँ रखा हुआ है, नौजेटू आकर दे के जाएंगे। तो फिर नौजेटू ये वाला बैग लेकर आ गए, तो मुझे लगा कि यही बैग है शायद। और राना तो ऐसे देखकर ही डॉक्यूमेंट्स बैग में रखा है, तो इसलिए मैं रीचेक नहीं की और इसी में लेते चली गई। अब वहां पे जाकर देख रही हूँ जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब राना का है और पुचके का जो डॉक्यूमेंट्स है वो घर में ही पड़ा हुआ है। तो फिर से मैं घर आई, घर आकर अभी सबसे पहले गई थी नौजेटू के घर, फिर वहां से डॉक्यूमेंट्स लेते हुए आई। अभी जस्ट खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर से जाऊंगी क्योंकि कल ही दरकार है वो कागज, क्योंकि कल इंजेक्शन होता है ना पुचके सबका, तो ये सब इंजेक्शन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसलिए अभी फिर से मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। खाना खाकर देखिए अभी मैं निकल गई हूँ, राना मुझे गया था घर पे लेने। राना का जो भद्रेश्वर में काम था ना वो काम कंप्लीट हो गया था, इसलिए वो डायरेक्टली चला गया था घर, मुझे लेकर अभी जा रहा है। अभी अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर ले ली हूँ। चलिए अभी जाकर देखते हैं खुला है कि नहीं, क्योंकि बंद होने का टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब पता नहीं लेंगे कि नहीं जमा, अब वहाँ पे जाकर ही पता चलेगा। अब देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आके फॉर्म फिलअप करना होता है, तो मैं कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए राना को रीचेक करने के लिए दी हूँ, क्योंकि दूसरों का काम ऐसे जब भी मैं कुछ करती हूँ ना तो बहुत ज्यादा नर्वस लगता है, डर भी लगता है, तो इसलिए मैं बार बार रीचेक करने के लिए देती हूँ। और मैं उसको भी बोल रही थी कि अच्छे से रीचेक कर ले, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर बाद में मत बोलना कि पिंकी ऐसे कर दी है। तो फैमिली अभी घड़ी में बज रहा है 4, अभी जस्ट हम लोग घर आए और मैं तो खाना खाकर फिर भी दोपहर को गई थी, लेकिन राना अभी तक खाना नहीं खाया है। सुबह में जब वो काम निकल रहा था तब शायद थोड़ा बहुत नाश्ता किया था और अभी तक वो बेचारा खाना भी नहीं खाया। सुबह से इतना हम लोग भागा दौड़ी किए, जिस काम के लिए वो काम हुआ भी नहीं, क्योंकि हम लोग जाने में लेट कर दिए थे और सुबह से लेकर 3:30 बजे तक टाइमिंग होता है। तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे शायद 3:25 हो गया था। तो एक फॉर्म दिए थे, तो फॉर्म फिलअप करके फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जेरॉक्स करके सबमिट करने जब गए तब 3:30 बज गया था। तो इसलिए वो चीज जमा नहीं लिए, कल सुबह को जाने के लिए बोले हैं। तो कल सुबह मैं नहीं जाऊंगी, फॉर्म वगैरह तो फिलअप कर दी हूँ, तो राना ही जाकर लेकर आएगा। और अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही सिर दर्द कर रहा है, इतना मतलब सुबह से भागा दौड़ी के कारण शायद। तो चलिए अभी नीचे जाती हूँ और थोड़ा सा चाय बनाकर पीऊंगी, कड़क वाला चाय, उसके बाद जाकर शायद मेरा सिर को आराम मिलेगा। 4 बजे चाय बनाकर पीने का सोची थी, लेकिन अभी घड़ी में बज रहा है 6, अभी मैं चाय बना रही हूँ। पहले सोची कि अकेली बनाकर पी लूंगी, फिर मैं सोची मम्मी आएंगे शाम को तो फिर तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए नहीं बनाई तब। और अभी मम्मी आ गए हैं खेत से और अभी देखिए बना रही हूँ मेरे लिए, मम्मी के लिए और किसी के लिए नहीं, क्योंकि पकड़ी को दोनों टाइम चाय दे रहे ना, छोटी बच्ची को इतना चाय देना अच्छा बात नहीं है, इसलिए सुबह में ही चाय पीती है पकौड़ी, शाम को अभी हम लोग नहीं देते हैं। तो ये देखो बन गया है गर्मा गर्म चाय, चलिए अभी पीते हैं।
हाँ बहुत ही यमी। और ये कप आप लोग शायद नया देख रहे होंगे मेरा ब्लॉग में। ये कप रितम इस बार जब आया था तो खरीद कर दिया है। तो अभी शाम का घड़ी में बज रहा है कितना 7:30 और मैं अभी देखिए ऊपर आई हूँ क्योंकि पापा आए हैं भाटा से और आकर अभी फूलों का पौधा बैठा रहे। आज से मग जाए ना हमारे काছে गए बोलो ब्लेड है। ये देखो ये कुछ काम आती नहीं है फिर भी ऐसे आती है फोरन का झाड़ने फोरन झाड़ने। देखिए क्या कर रही है देखिए ওই ধারে যে গাছটা আছে এই যে এই গাছটা জানি গাছটার নাম আমি বলেছি ভুলে গেছি वो पापा को याद भी नहीं है। ये तो कुड़िए से गाचा देखो फूल होवे कुड़ियोटा पापा को भी याद नहीं है। कल सुबह मैं इसको स्कैन करके गूगल से जानकर बताऊंगी। ওই দিন का भी काल के देखा हम ब्लॉग है কিন্তু नाम बोलते पारी नहीं। ये देखो आज भी पापा नर्सरी से 4 गेंदा फूल का पौधा लेकर आए हैं तो वही को देखिए अभी बैठा रहे हैं। वो जो बड़ा बड़ा पौधा में कल दिखाई थी ना वो पौधा इतना ही छोटा छोटा था उसको खरीद कर लेकर आए थे। उसके बाद अच्छे से उसका मतलब उसको सेवा करके पानी उनी सार खोल ये सब देकर उतना बड़ा किए हैं। और ये एक एक पौधा का दाम पता है ये देखो यहाँ पे 2 है। एक एक पौधा का दाम 15 रुपया। और ये इस गेंदा पौधा का नाम है बाबूदा गेंदा और कल जो मैं दिखा रही थी वो सब इनका का था। ये देखो बैठाने के बाद अभी इसमें पापा दे रहे हैं खोल पोचार जल। खोल को हिंदी में खोल के की बोले बाबा खोरी का पानी खोरी का पानी मेरे से अच्छा पापा को हिंदी आता है। वो और एक बोल रहा है गुड़ पानी। ये देखो इसमें खोल है। इतना बेकार स्मेल होता है ना इसका क्या ही बताए वोमिटिंग आ जाएगा। हम लोग के घर में ऐसे रहता है ना तो इसलिए आदत हो गया है लेकिन जिनको आदत नहीं है अचानक से नाक में जाएगा ना इसका स्मेल तो फिर तो वोमिटिंग करने ही वाले हैं। ये मुझे ना नकल कर रही है। नकल यानी कि बैड वे में नकल जिसको बोलते हैं ना जैसे कि मैं तोतला रही हूँ तो ये मुझे वैसे तोतला कर नकल कर रही है। मजाक उड़ा रही है मेरी उड़ा रही है ना मजाक। तेरा काम क्या है लाइट दिखाना। वो लोग उधर पानी दे रहे तू यहाँ पे लाइट लेकर क्या करी इधर किसको दिखा रही है किसको दिखा रही पौधा को। पौधा बोला है मुझे लाइट दिखाओ। चल सुनना वो लोग तो पानी दे रहे पौधा में। चल हम तू अभी आग जलाते हैं आग सिखाएंगे। चल लकड़ी खोज पहले लकड़ी है ये तो ये सब में हो जाएगा। रुक सलाई है सलाई जैसे सिलाई लेकर नीचे से छुप कर लेकर आना ठीक है। तो जब तक उधर पकड़ी सलाई लेने गई है चलिए मैं ये सब ले लेती हूँ। ये देखो इसको बोलते हैं पैंकाठी मतलब छत साफ करते हैं ना तो फिर करके मम्मी इधर साइड करके जमा कर देते हैं। यहीं पे अगर आग जला देंगे ना तो फिर बहुत ही अच्छे से आग होगा लेकिन पापा बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे तो इसलिए यहाँ से लेकर उधर बीच में जलाएंगे। तो ये देखो माचिस लेकर आ गई है पकड़ी। अभी चलिए जलाते हैं। यहाँ पे दिखा यहाँ पे तो ऐसे यहाँ पे जलाएंगे जमीन नहीं छत के ऊपर फ्लोर में तो फिर ये काला हो जाएगा मम्मी डांटेंगे। तो इस ईटा में यहाँ दिखा रही है कि नहीं कहाँ पे दिखा रही यहीं पे दिखाना है। मुझे नहीं मेरा पैर नहीं दिखना चाहिए। पैर नहीं दिख रहा है यहीं पे दिख रहा है ना उठा कर तू इधर आना बैठ गई है बहुत बड़ा ये बाबा ओ बाबा देखो किरम घोषणा अच्छे बोसे ये देखिए लड़की बहुत बदमाश है। ये यहाँ पे कितना धूल है और बैठ के इधर उधर हो रही है। और नानी आज ही काट दी है खींच दी है कपड़ा पीटेंगे ऐसे दिखा ऐसे। अब इसको सबसे पहले इसका जगह ऐसे करेंगे तब ना अच्छे से जलेगा। रुक रहे गिर जा रहा है देख। हाँ हो गया और एक इधर से देंगे। रुक तो ऐसे करके ये देखो अभी बेटू दे रहा है ऊपर से। अब जलाएंगे
माचिस। ये देखो जल रहा है। इसका वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे मेरा आग बुझ गया। लड़की को पीटूंगी बस। चला इधर नजदीक आ, उतना दूर से नहीं दिखूंगी मैं, थोड़ा नजदीक से ही बना। ये देखो जल गया। अब मुझे भी दिखा, बैठ। दिख रही हूँ ना मैं, आग दिख रहा है। चल आ बिटवा, इधर तू इधर आ। तू कैमरा पकड़, बैठ के हाथ से खा रहे। हाँ मजा लग रहा है। उधर से बिट्टू दिख रहा है। ये देखो अभी कैमरा गर्ल भी आग से खा रही है और इधर बिट्टू। ए सुन, एक दिन हम लोग एक छोटा सा चूल्हा बनाएंगे हाँ थाली में, और ऐसे ऊपर पिकनिक करेंगे हाँ। सबसे पहले तो उसमें आलू पोड़ा कर खाएंगे, और ये भुट्टा है ना मकई, हाँ भुट्टा का लावा फोड़ेंगे हाँ। हाँ और एक दिन मैगी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, ठीक है। हाँ मिट्टी कहाँ से लेकर आया था? नदी से। कैसा लग रहा है पकौड़ी? अच्छा लग रहा है। आग तो बुझ गया। पकौड़ी नाना को बुला आओ आग सेकने। आग खत्म हो गया तेरा बोलते हुए। ये पीट देंगे नाना। पापा लेकर आए हैं ड्रैगन पौधा के लिए। ये बुझ गया रे। और पैकेट लेकर आ। टूटे चले जावे। अभी ये दोनों को देखो क्या कर रहे हैं। मम्मी मुझे बहुत डांटेंगे। 8 बजने को जा रहा है, अभी तक मैं खाना नहीं बनाई हूँ रात का, और ये सब कर रही हूँ। ये उड़ेगा ऐसे करने से, देखिए फूंक मार रही है। इधर उधर राख उड़ेगा। ये देखो ऐसे ही मैं बनाने का कोशिश कर रही थी, मेरे से नहीं बना, और ये देखो बेटू बना लिया है। अब अच्छे से आग जलेगा। ओ जा। बेटू सलाई खत्म हो गया ना, तो नानी सबको पीटेंगे। तो ये देखो फैमिली जल गया आग, बहुत मजा आ रहा है। आलू लेकर आते ना तो अच्छा होता, आलू पूरा खाते। ऐसे करने से मम्मी बोलते है गाल फटता है ना बाबा। एरम ताप नहीं है मुंह के दिले गाल फटे था ना, पाव सेकले पाव फटे। ओ पाव सेकने से पाव फटता है। बेटू अभी मुझे बता दे रहा है, ऐसे करके ऐसे ऐसे घिसने से काला काला दाग हो जाता है। कितना नॉलेज है उसको, देखिए। तो चलिए फैमिली अभी मैं जाती हूँ किचन में और रात का खाना बनाती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी मुझे पीटेंगे क्योंकि बहुत रात हो जा रहा है। मम्मी वैसे बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं ही मम्मी को मना की हूँ, मैं बनाऊंगी बोलकर। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में खाना बनाऊंगी। पराठा, साथ में क्या बोलते उसको, आलू कोहड़ा का, यानी कि कद्दू का, आलू कद्दू का सब्जी बनाऊंगी। देखिए धुआं हो रहा है अभी। आलू कद्दू का सब्जी बनाऊंगी और साथ में पराठा, और पराठा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी, वही आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए किचन में जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बनाते हुए दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले आलू कद्दू का सब्जी चढ़ा देते हैं बनने के लिए। उसके बाद मैं आटा गूंद लूंगी जब तक ये पकेगा। आज सूखा मिर्च से नहीं बनाऊंगी, हरा मिर्च देकर ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए सरसों का तेल में थोड़ा सा 5 फोरन हरा मिर्च दे दी थी। उसके बाद दे दी थी कटा हुआ आलू, और साथ में कद्दू और हल्दी और नमक देकर अच्छे से फ्राई कर ली थी। उसके बाद देखिए दे दी हूँ अभी पानी बॉयल होने के लिए। तो जब तक इधर ये बॉयल हो रहा है, चलिए अभी आटा गूंद लेते हैं। आटा में गूंद ली हूँ। चलिए अभी बनाते हैं पराठा। जैसे कि मैं आज आप लोग को बताई, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आज पराठा बनाऊंगी। तो ये देखो एक साथ आज मैं 3 दिन पराठा बना रही हूँ। हम लोग बंगालीज में जितना भी घर में रोटी बनता है ना, सबका घर में ऐसे 3-4, किसी किसी घर में तो 5-6 करके ऐसे रोटी पराठा बनाते हैं। लेकिन मेरे घर में किसी को नहीं आता, ना मुझे, ना मम्मी को, ना पापा को। तो मैं यहाँ पे सीख रही हूँ। इससे पहले एक दिन रोटी बनाई थी 3-3 करके। ऐसे बनाने से क्या होता है, जब हम लोग ढेर सारा रोटी या फिर पराठा बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो ये देखो कितना अच्छे से बन गया है। देखो मैं इससे पहले बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन ना मेरा रोटी जल जाता था कभी कभी। मतलब पराठा कभी नहीं ट्राई की हूँ, पराठा तो आज ही ट्राई की, लेकिन रोटी मेरा बहुत ज्यादा जल जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी सीख गई हूँ मैं। तो इधर देखो मेरा पराठा बन गया है, और यहाँ पे मैं लेकर बैठ भी गई हूँ खाना खाने। बहुत ही तेजी से मुझे भूख लग गया है, और जब भी मुझे ऐसे बहुत ही तेजी से भूख लग जाता है ना, तो मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सा हो जाती हूँ।
पता नहीं क्यों। और जब भी मैं ऐसे किसी के साथ बात करने जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं गुस्से में रहती हूँ। इसीलिए खाना खा लेने के बाद जब पेट भर जाता है तब मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। इसीलिए देखिए अभी मैं सबसे पहले खाना खा ले रही हूँ। अभी तक मैं किसी को खाना भी नहीं दी हूँ। तो चलिए खाना खाकर खुद को शांत कर ली हूँ। अभी मैं बाकी सबको खाना परोस देती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं तक रख रही हूँ और एंड कर रही हूँ। पता नहीं आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।